नमस्कार, स्वागत है आपका खाकी वर्दी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नालासोपारा पूर्व प्रगति नगर में नाइजीरियन युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य फरार। तुलेंज पुलिस पर नाइट पेट्रोलिंग को लेकर उठे सवाल। इलाके में नाइजीरियन की बढ़ती गतिविधियों से स्थानीय नालासोपारा तुलेंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रगति नगर इलाके में शनिवार देर रात 4 नाइजीरियन युवकों के बीच हुए विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। शराब के नशे में धुत 3 नाइजीरियन ने 38 वर्षीय युवक पर बियर की बोतल से हमला कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तुलेंज पुलिस की अपराध शाखा टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 फरार आरोपियों अयोला बाबाजिंदे वार्थ लोमेन ओघेन ईगेरे ओडियाइंजो पेकुलिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार नालासोपारा पूर्व स्थित रोशन अपार्टमेंट के नीचे पिछले 1 सप्ताह से 4 नाइजीरियन की आपस में रोजाना शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे। शनिवार रात करीब 10 बजे ये विवाद बढ़ गया और 3 नाइजीरियनों ने अपने साथी के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी। गंभीर चोट लगने से लकी केचक 49 वर्षीय नाइजीरियन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा कि झगड़े में आरोपी भी जख्मी हुए हैं। घटना के बाद तुलेंज पुलिस ने घटनास्थल से 1 घंटे का सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में सुरक्षित किया है और गहन जांच शुरू की है। हालांकि वारदात के समय पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि प्रगति नगर क्षेत्र में करीब 60% नाइजीरियनों का गढ़ बन चुका है और पुलिस इस अवैध गतिविधि पर कठोर कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और नागरिकों ने कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में गजरोला थाना क्षेत्र के गांव बिडला निवासी एक युवक ने ऑनलाइन गेम एविएटर में पैसे हारने के बाद अपने दोस्त से लिए गए कर्जे को चुकाने के लिए खुद के साथ लूट की झूठी कहानी रच डाली। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह मामला तब सामने आया जब 18 सितंबर को भारत नाम के एक युवक ने पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों ने उससे एक मोबाइल फोन और 38,000 रुपए लूट लिए हैं। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की गहन पूछताछ में आरोपी भारत ने झूठी कहानी का पर्दाफाश किया है। उसने बताया कि वह 18 सितंबर को अपनी मां को छोड़ने के लिए बुलंदशहर गया था। वहां उसने अपनी मां के भाई नितिन से 38,000 रुपए लिए, जो उसे दयावली खालसा निवासी एक युवक को देने थे। रास्ते में ही उसने एक योजना बनाई कि वह खुद के साथ लूट की झूठी घटना दिखाकर इस पैसे से अपने दोस्त का कर्जा चुका देगा। इस योजना के तहत वह हसनपुर आया और एक जन सेवा केंद्र से 48,000 रुपए अपने मोबाइल खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। पुलिस जब उसके साथ जन सेवा केंद्र पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि उसने 2 बार में 30,000 और 10,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। उसने ये भी बताया कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल भर पानी में फेंक दिया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने ऑनलाइन गेम में हारे हुए पैसे की जगह ये झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 18/9/2025 को बादी भरत निवासी ग्राम बडौला गजोला द्वारा थाने आके तहरीर दी कि वो अपने मामा के घर गांव किरावली थाना नरसैना बुलंदशहर गया था। वहां उसके मामा के लड़के द्वारा उसे 43,000 रुपये दिए थे, जिसको उसे अंकित को दयावली में देने थे। रास्ते में सिरचा गुदर के पास गंगा तटबांध पे 3 अज्ञात लोगों द्वारा उससे 43,000 रुपये लूट लिए। उक्त घटना पे उसकी तहरीर पे स्वतंत्र धारा में अभियोग पंजीकृत कर जांच की गई। स्थानीय एसएचओ हसनपुर की टीम, सर्विलांस व एसओजी टीम द्वारा इसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए। तो वादी के बयानों में और घटना में विरोधाभास पाया गया। कई चरणों की पूछताछ के बाद जब साक्ष्य एकत्रित किए गए तो वादी द्वारा 12 बज के कुछ मिनट पे घटना बताई थी और वादी द्वारा स्वयं आके हसनपुर जन सेवा केंद्र में अपने खाते पे रुपये ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि हुई, जिसकी रसीद वगैरह स्थानीय दुकानदार से प्राप्त की गई। वह उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन को दयावली के पास ही तोड़ के फेंक दिया गया था, जिसकी बरामदगी भी सुनिश्चित कर ली गई है। वादी द्वारा बताया गया कि वो ऑनलाइन गेम एविएटर खेलता था। अपने मामा के लड़के ने जब उसे पैसे दिए तो उसके मन में पाप आ गया और उसने इस पैसे हड़पने के लिए झूठी साजिश रची। इस संपूर्ण प्रकरण में इसके द्वारा पुलिस को झूठा गुमराह किया गया, जिसमें BNS 217 और BNS 248 की कार्रवाई की जा रही है। आज इसके खिलाफ की जा रही है।
अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। मुंबई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चारकोप इलाके में फाउंड्री व्यवसायिक मोहम्मद अयूब सैयद की उनके ही कार्यालय में निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह 2 अज्ञात हमलावर औद्योगिक एस्टेट स्थित उनके दफ्तर में घुसे। करीब 1 घंटे तक उन्होंने मृतक से बातचीत की और उसके बाद धारदार हथियार से कई बार हत्या को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी एक बैग लेकर अंदर गए थे और वारदात के बाद बिना बैग के बाहर निकले। पुलिस को वहीं बैग और हथियार कार्यालय के परिसर की पानी की टंकी से बरामद हुआ। फिलहाल हत्या का मकसद साफ नहीं हो पाया है। पुलिस को शक है कि हमलावर मृतक को अच्छी तरह से जानते थे। संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। खबर मिलते ही अधिकारी मौके पर वारदात की जानकारी मिलते ही जोन 11 के डीसीपी संदीप जाधव, मालवनी डिवीजन की एसीपी नीता पड़वी और चारकोप पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधीक्षक विनायक चौहान समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जोन 11 के कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले मोहम्मद अयूब मलाड लिंक रोड पर रहते थे। बताया जा रहा है कि बसई में उनकी एक कंपनी थी जहां वे अपने बेटों के साथ फाउंड्री का कारोबार करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच तेज कर दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी न्यूज।